हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड के लॉ में पहले क्या चेंजेस हुआ था, मतलब पहले क्या था अब क्या चेंजेस हुआ है। यानी ऑल स्कीम और न्यू स्कीम में व्हाट आर चेंजेस। पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता था, अब क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा या क्या नया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिटेल्स में बात करने वाले हैं। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि हम लोग का वीडियो नंबर 2 है इस सीरीज़ का। पहला जो वीडियो था वीडियो नंबर 1, जिसको हम लोग बात किए अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या डिलीट किया गया है, क्या ऐड किया गया है और कहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, उसके बारे में हम लोग अच्छा से बात किए हैं। तो भाई आप लोग तो ज़रूर देखना। जो पुराने स्टूडेंट हो, मतलब जो एक बार फेल कर चुके हो, पुराना स्कीम में पढ़ चुके हो, तो नया स्कीम में भी दोबारा आप पढ़ रहे हो, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जो न्यू स्टूडेंट, उसके लिए भी ऐसे वीडियो इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सब चेंजेस हुआ है ना, वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है आप लोग को भी पता होना चाहिए, है ना। पहले नहीं था ये सब चीज़, अगर आपसे अगर आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप लोग भी ये वीडियो देखो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड कि लॉ में क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला बात जो ये है, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन अराइज होता है इस चीज़ को लेके कि मतलब पासिंग क्राइटेरिया और मतलब पासिंग परसेंटेज में क्या चेंजेस हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट से कन्फ्यूज़ है। पहले हम लोग का पासिंग क्राइटेरिया क्या था, हर एक इंडिविजुअल पेपर में कम से कम 40 मार्क्स आपका आना चाहिए, लेकिन सारा एग्रीगेट को लगा के 50% आपका आना चाहिए। यानी बात करें कि 400 मार्क्स का हम लोग का ऐसे पेपर है तो उसमें कम से कम 200 मार्क्स आपका एग्रीगेट में आना ही चाहिए। 200 मार्क्स का कैसे आएगा, हर एक पेपर में कम से कम 50-50 मार्क्स आता है तो आपका 200 आ जाएगा। लेकिन हाँ, वही किसी पेपर में अगर आप 40 से कम लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन हाँ, ऐसा है किसी पेपर में 40 से ज़्यादा लाते हो, यानी 41-42 भी लाते हो और दूसरा पेपर में 60 के आसपास लाते हो, दोनों मिला के आपका एग्रीगेट 200 हो जाता है तो आप पास हो जाओगे। यानी कहने का मतलब ये है किसी पेपर में 40 से कम नहीं आना चाहिए और एग्रीगेट मिलाए कम से कम 50 रहना चाहिए ताकि 200 पूरा हो जाए आपका, है ना। आई होप कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि पहले जो था वही अब भी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सब जो पहले था वो अब भी है ना। अब बात करते हैं लॉ से रिलेटेड। लॉ सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, तो भाई लॉ ऑब्जेक्टिव नहीं है, लॉ सब्जेक्टिव है। पहले भी सब्जेक्टिव था, अब भी सब्जेक्टिव है, यानी अकाउंट्स भी सब्जेक्टिव रहेगा, लॉ भी सब्जेक्टिव, यानी आप लोग को लिख के उसका आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये कन्फ्यूजन मत लाना। ऑब्जेक्टिव वो सब है, यानी कि बात करते हैं मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का, ऐसे पहले भी ऑब्जेक्टिव था अभी भी ऑब्जेक्टिव। तो ये सब चेंजेस नहीं हुआ है, ऐसे में खामखा आप लोग कन्फ्यूजन मत होना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है कौन सा सब्जेक्टिव है। जो पहले था वो अब भी है, यानी अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव है, मैथ्स और इको ऑब्जेक्टिव है। बस यहाँ तक बात खत्म, है ना। अब ज़्यादा सोचना ही मत। अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो लॉ का हम लोग का देखो, लॉ में हम लोग का 2 पार्ट में बांटा हुआ था। एक था हम लोग का बिजनेस लॉ, एक था हम लोग का BCR, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। 2 बुक आती थी। जो बिजनेस लॉ था उसमें 5 हम लोग को एक्ट पढ़ना पड़ता है, यानी बात करें 5 चैप्टर पढ़ना पड़ता था। उसमें हम लोग का 60 मार्क्स का वेटेज रखता था, यानी लॉ से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। और दूसरी वाली बुक जो थी जिसमें हम लोग का BCR, यानी सिंपल में अगर बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश वाला चीज़ पढ़ना पड़ता था, बिजनेस से रिलेटेड इंग्लिश पढ़ना पड़ता था। तो वहाँ 40 मार्क्स का उससे क्वेश्चन आता था। तो वो सेकंड वाला बुक जहाँ से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, यानी पूरा दूसरा वाला बुक को ऐसे इस पर हटा दिया। वो बुक आपको अभी नहीं पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना पड़ता था बेसिकली, जो जब नहीं जो स्टूडेंट पढ़े हो पूरा पिछली बार, यानी पुराना स्कीम से एक बार पढ़ चुके हो या फेल हो गए हो, तो आपको पता होगा कि क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ता था। अब आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। उसमें हम लोग को पढ़ना था बेसिकली इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ना पड़ता है, जैसे कि राइटिंग हो गया, राइटिंग वाला स्किल हो गया, और लेटर राइटिंग हो गया, मेल राइटिंग हो गया, पैसेज हो गया, सेंटेंस हो गया, वर्ड्स हो गया। ये सब चीज़ जो है अनसीन पैसेज, ये सब चीज़ को लिखना पड़ता था। तो इंग्लिश वाला पार्ट था इसमें। जो CBSE का स्टूडेंट हो या फिर जब इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए बहुत आसान था। यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था और आसानी से आपका 40 मार्क्स में 30-35 या फिर 30 प्लस मार्क्स आराम से उठा लेता था। तो आराम से लॉ में पास हो जाता था। तो बहुत बड़ा मतलब एक कह सकते हैं हम लोग के लिए कि वो प्लस पॉइंट था वो बुक। लेकिन हाँ, अब वो बुक हम लोग के पास नहीं रहा। अब जो भी है वो लॉ से ही क्वेश्चन आएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि 40 मार्क्स जो हम लोग का हटाया गया, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो बुक के बदले लॉ में जो हम लोग का 60 मार्क्स का वेटेज था तो उसमें कुछ चैप्टर ऐड किया जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि 60 मार्क्स से 100 मार्क्स बनाने के लिए ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो क्या क्या ऐड हुआ है चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को बिजनेस लॉ में पढ़ना पड़ता था। वो क्या क्या पढ़ना पड़ता था, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि लगभग बहुत लंबा चौड़ा वेटेज रखता था, 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रखता था ये चैप्टर। अब भी है, पहले भी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये पढ़ना पड़ता था, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ता था, कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ता था, LLP एक्ट पढ़ना था। ये 5 चैप्टर पढ़ना पड़ता था, 60 मार्क्स के लिए आता था। लेकिन अब वो 60 मार्क्स 100 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि 40 मार्क्स तो पहले हम लोग का BCR का आता था, BCR तो अब रहा नहीं, तो पूरा लॉस ही आएगा। तो कुछ कुछ नया चैप्टर ऐड हुआ है। क्या क्या ऐड हुआ है चलिए आपको दिखाते हैं। आप साइड में देख रहे हो कि आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं।
सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो पहले था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, लेकिन अभी जो चैप्टर नंबर 1 एक नया चैप्टर आपको ऐड हुआ है, तो वो चैप्टर ये है कि आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये चैप्टर पहले नहीं था, अभी ये चैप्टर ऐड हुआ है। तो जो पुराने स्टूडेंट हो तो उसको चैप्टर अच्छा से पढ़ना, न्यू भी स्टूडेंट हो तो आप इस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा क्योंकि इसमें चेंजेस हुआ है। जो चेंजेस जहाँ पे होता है, जो नया चीज़ ऐड होता है, तो उस बार वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो नया चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो अच्छा से पढ़ना है ना, ये चैप्टर पहले नहीं था। उसके बाद बात करते हैं आगे चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसमें यूनिट नंबर अगर हम लोग बात कर रहे हैं 6 तक पहले भी था, अब भी है। यानी यूनिट नंबर 1 नेचुरल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो था पहले भी था, अब भी है, लेकिन इसमें ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? यूनिट नंबर 7 में आप अगर देख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी, ये चैप्टर पहले नहीं था। हालांकि सुनने में आया कि इंटरमीडिएट में था, बट पता नहीं था कि नहीं था। उसमें हम भी इंटरमीडिएट में नहीं थे ना, अभी हम लोग इंटरमीडिएट में हैं, तो अभी इस चैप्टर नहीं है ना। तो वो चीज़ जो है यूनिट नंबर 7 जो आप लोग के यहाँ ऐड हुआ है, पहले नहीं था, अब यहाँ ऐड हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी एक नया चैप्टर के रूप में यहाँ पे आया है। यूनिट नंबर 8 जो है वो भी ऐड हुआ है, वो है आपका बेलमेंट एंड द प्लेस। ये चैप्टर भी आपका ऐड हुआ है, पहले चैप्टर नहीं था। यूनिट नंबर 9 जो है एजेंसी, ये भी ऐड हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या ऐड हुआ है, वहाँ पे आपका 3 यूनिट ऐड हुआ है, 7, 8, 9। 7 में जो आपका है वो इंडिमनिटी और गारंटी वाला यूनिट ऐड हुआ है, उसके बाद बेलमेंट वाला यूनिट ऐड हुआ है 8 का, और 9 का एजेंसी वाला यूनिट है। तो ये 3 यूनिट आपको अच्छा से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, है ना, आने का चांसेस है। आएगा क्या मतलब, आने का चांसेस है। अब बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जो पहले था वो अब भी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ये भी 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो यहाँ से भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लगभग सेम टू सेम है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई भी चेंज नहीं है, जो पहले था वो अब भी है ना। 4 की बात करें, यानी चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सब कुछ सेम ही है ना, कुछ चीज़ यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस हुआ है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 यूनिट बढ़ी है, और पहला वाला एक चैप्टर जो है वो चैप्टर जिसको हम लोग नाम दिया है, अभी जो नया चैप्टर आया है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें बेसिकली क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, लॉ क्या है, लॉ कैसे बना, ये वो सब चीज़ डिटेल में पढ़ना पड़ता है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इंट्रोडक्शन चैप्टर के रूप में हम लोग कह सकते हो। तो वो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 यूनिट ऐड हुआ है, जो 7, 8, 9 यूनिट है। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी सेम है, यहाँ भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो पहले था वो अब भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, चैप्टर नंबर 5 एलएलपी जो है, पहले एलएलपी हम लोग का जो था बहुत ज़्यादा सिलेबस था, क्या बोलता है कि फाउंडेशन लेवल पे, और मार्क्स बहुत कम आता था, मात्र 5 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता था। 5 ही मार्क्स फिक्स था यहाँ पे, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता था, हर बार नया नया अमेंडमेंट होता था। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारा चीज़ को जो ना एलएलपी को यहाँ से हटा दिया गया है। यानी एलएलपी का मेजर पार्ट को आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, और माइनर पार्ट को आप फाउंडेशन में पढ़ोगे। तो अब क्या है ना, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो अब भी आएगा एलएलपी का, लेकिन अब ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो कम पढ़ना पड़ेगा। तो एलएलपी का ये बेनिफिशियल है कि यहाँ कम पढ़ना पड़ेगा, है ना, पहले जैसा बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ या बहुत ज़्यादा प्रोविज़न पढ़ना नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम लोग अगर चैप्टर नंबर 6 का द कंपनीज एक्ट, पहले भी था अब भी है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। हालांकि कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 60 मार्क्स का सिर्फ कंपनीज एक्ट से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको निकाल के दिया गया है यहाँ पे। तो कोई बड़ा चैप्टर नहीं होगा, छोटा चैप्टर होगा, पहले भी जैसा था वैसा ही है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। लास्ट में एक चैप्टर ऐड हुआ है, वो चैप्टर आपका जो ऐड हुआ है वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बेसिकली इसमें ये चैप्टर जो है हम लोग का फाउंडेशन, सीए का फाउंडेशन में नहीं था, बट सीएमए का फाउंडेशन में था। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि हमने सीएमए फाउंडेशन का पढ़ाई किया था, मेरे पास बुक वगैरह सब कुछ है, हमने पास भी किया अच्छा मार्क्स से। तो उसमें हमने पढ़ा था, उसमें जो ये चैप्टर था। तो मैंने सोचा था उस समय जब ये चेंजेस नहीं आया था, तो मैं सोच रहा था कि एक चैप्टर जो है सीएमए फाउंडेशन में इतना मतलब एक नया चीज़ दिया हुआ है, बाकी सब सेम ही है ना। तो ये चीज़ जो दिया हुआ है लेकिन फाउंडेशन में नहीं दिया, मैं सोच रहा था फाउंडेशन तो ज़्यादा, सीए का फाउंडेशन तो सीएमए से लेवल हाई है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन वो हम सोच रहे थे, और इस बार हो गया कि नहीं, वो चीज़ अब यहाँ भी आ गया। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मतलब सीएमए ज़्यादा है और सीए ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है। तो नेगोशिएबल एक्ट अब आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, जो सीएमए का स्टूडेंट आप वहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, तो एक जगह पढ़ने से दोनों जगह काम निकल जाएगा। अब अगर बेसिकली ऊपर की बात करें क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो सब कुछ सबसे मेजर चेंजेस ये हुआ कि बीसीआर आपका 40 मार्क्स का जो बुक आता था वो बुक ख़त्म हो गया।
उसके बदले जो 60 मार्क्स का जो हम लोग का पहले का बिजनेस लॉ आता था उसके जगह अब 100 मार्क्स का बिजनेस लॉ आएगा, तो उसमें 3-4 चैप्टर का एडिशन हुआ है। चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग का सबसे पहला एडिशन हुआ है वो है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये चैप्टर नया है, यहाँ पे आपको ऐड हुआ है। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 यूनिट ऐड हुआ है। पहला यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9। यानी बात करना यूनिट नंबर 7 में जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट इंडिमनिटी एंड गारंटी। यूनिट नंबर 8 जो है बेलमेंट एंड प्लेज। और यूनिट नंबर 9 जो है वो है एजेंसी या नया नया चीज़ ऐड हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। 3 यूनिट चेंज होना मतलब बहुत बड़ा चेंजेस है, ऐड हुआ है ना। बाकी सेल्स ऑफ गुड टैक्स एक है, इंडियन पार्टनरशिप भी वही है। LLP में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, हाँ, बल्कि यहाँ से हटाया गया है कि आप लोगों को कम पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ही है। बाकी कंपनी भी सेम है और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, चैप्टर नंबर 7 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो बेसिकली ये ओवरव्यू था, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चेंजेस हुआ है ना। तो सबसे बड़ा मतलब क्या है ना, कोई बड़ा चेंजेस नहीं है ना, हम ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जो इंग्लिश पे डिपेंड रखता था, मैं खुद इंग्लिश पे डिपेंड रखा था क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत बढ़िया था उस समय का फाउंडेशन के लेवल पे। तो मैंने इंग्लिश से अच्छा खासा मार्क्स उठा लेता था। तो हालांकि लॉ भी अच्छा था, लेकिन लॉ से ज़्यादा हमको इंग्लिश वाला पार्ट अच्छा लगता था कि कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मेरा वहाँ से आ जाता था। तो लॉ वाला पार्ट में थोड़ा सा मतलब प्रोविज़न ज़्यादा करना पड़ता है ना। तो क्या है ना, इंग्लिश वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया जो BCR था, तो अब सब कुछ हम लोग को लॉ में ही पढ़ना पड़ेगा। तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, अब से मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और हाँ, जहाँ जहाँ चेंजेस हुआ है ना वहाँ आप लोग टिक कर देना, वहाँ आप लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जिस चैप्टर में अमेंडमेंट हुआ है वहाँ पर आपको ध्यान रखना, उससे इस बार जो है ना क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और लगा होगा कि नहीं वीडियो सही है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों से शेयर करना, उसको भी पता चले कि नहीं भाई क्या क्या चेंजेस हुआ है। ताकि हमने अकाउंट्स का ही बता दिया, आज लॉ का ही बता दिया, अब बारी है IQ का और इकोनॉमिक्स का और मैथ्स का, इसका भी बताएंगे। जिम्मेवारी ली है तो भाई बताएंगे, उसका गारंटी मत लो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चीज़ का मतलब चैनल में लगातार इस तरह का वीडियो आएगा, चाहे स्ट्रेटेजी से लेकर या मतलब बेसिक चीज़ आपका गाइडलाइन से रिलेटेड लगभग वीडियो आते रहता है और आता रहेगा। हमने बहुत सारा वीडियो, पिछले साल तो हमने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी आया और अच्छा लगा कि हमारा मेहनत, हम लोग का मेहनत रंग लाता है। तो साथ चलते हैं, स्टार्टिंग करेंगे और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।